हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है हाउ आई थॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। और ये चैप्टर है क्लास 9 सीबीएसई कम्युनिकेटिव इंग्लिश से, जो फिक्सन का सेक्शन है। और आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हाउ आई थॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड कन्वे। तो इस स्टोरी में जो मैसेज दिया गया है लोगों के लिए वो क्या है। तो हमारा आंसर है, द स्टोरी हाउ आई थॉट माई ग्रैंडमदर एस्टेब्लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी। तो इस स्टोरी में हाउ आई थॉट माई ग्रैंडमदर में सबसे पहली बात बताई गई कि लिटरेसी रेट या लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इट कन्वेज द आइडिया दैट एज इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। साथ ही साथ इसमें एक और बात को बताया गया कि चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाए, चाहे आप कितने भी एज के हों, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी एज मायने नहीं रखती। आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। द ग्रैंडमदर क्रिस्टिका वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नॉवेल काशी यात्रे विच अपीयर्ड एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा। तो जो ग्रैंडमदर है उनका नाम है क्रिस्टिका। उनको एक नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले फ़िलहाल तो ये नॉवल नहीं था, ये काशी यात्रे के नाम से करमवीरा नामक एक वीकली मैगजीन में कन्नड़ लैंग्वेज में छपती थी, जो सीरियल वाइज आती थी वीकली, हर सप्ताह। हाउएवर शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू बी एबल टू गेट टू इट्स कंटेंट्स। तो ये जो करमवीरा में छपने वाला सीरियल था काशी यात्रे, इसको पढ़ने के लिए और इसको जानने के लिए इसमें क्या है, जो दादी है, ग्रैंडमदर है, उनको अपनी पोती के ऊपर, ग्रैंड डॉटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। When her granddaughter had to go away to attend a wedding, the grandmother had a hard time as she was not able to overcome her ardent desire to read the novel. एक बार की बात है, उनकी ग्रैंड डॉटर जो है सुधा मूर्ति, वो एक शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गांव चली जाती है। उसी समय ये काशी यात्रे जो मैगजीन है करमवीरा का, वो आता है और ग्रैंड मदर इसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। बट उनका जो डिज़ायर है कि उस नॉवेल में क्या है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। सी रिग्रेटेड फॉर हर नॉट हैविंग बीन एजुकेटेड और इवन लिटरेट। और तब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उन्हें कुछ पढ़ना लिखना आता है। सी फेल्ट टू एम्बेरस्ड टू आस्क एनीवन इन द विलेज टू रीड टू हर। और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है किसी को पूछने के लिए या बोलने के लिए कि मुझे ये स्टोरी पढ़कर सुना दो। फाइनली सी लर्न हाउ टू रीड एंड सी पेड हर ट्रिब्यूट टू हर ग्रैंड डॉटर फॉर टीचिंग हर बाय गिविंग हर अ गिफ्ट एंड टचिंग हर फीट। फाइनली लास्ट में उनकी ग्रैंड डॉटर उन्हें सिखाती है पढ़ना लिखना, और वो पढ़ना लिखना सीख जाती है। इसके बदले में ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर को उनके पैरों को छूकर और उन्हें गिफ्ट दे करके अपना आभार जताती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ग्रैंड मदर व्हेन हर ग्रैंड डॉटर हैड गॉन फॉर अ वेडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर की फीलिंग्स तब क्या थी जब ग्रैंड डॉटर दूसरे गांव चली गई थी एक शादी में, और उसी समय आ गया था काशी यात्रे का वो मैगजीन। तो हमारा आंसर है, ग्रैंड मदर वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे फ्रॉम द ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड मदर जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद था अपनी पोती से, ग्रैंड डॉटर से काशी यात्रे की कहानियाँ सुनना। When the granddaughter would read the next episode, she would listen to it with rapt attention. जब भी ग्रैंड डॉटर अपनी दादी के लिए इन कहानियों को पढ़ती या नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती, तो दादी बहुत ही ध्यान से इन शब्दों को सुनती और याद करने की कोशिश करती। लेटर द ग्रैंड मदर वुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट इन हर हेड। बाद में ग्रैंड मदर पूरे कहानी को अपने दिमाग में बार बार दोहराती ताकि उसे याद हो जाए। She felt a strong affinity with the main character of the story and enjoy discussing the latest episode with her friends. ग्रैंडमदर जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद था काशी यात्रे की जो मेन कैरेक्टर थी, वो उससे रिलेट कर पाती थी, और जब भी
ग्रैंडमदर अपनी फ्रेंड के साथ होती तो जो लेटेस्ट एपिसोड है उसके साथ वो डिस्कशन करती। When the granddaughter went for a wedding, the grandmother missed hearing the episode of काशी यात्रा। तो एक बार ग्रैंडडॉटर पड़ोस के गांव में शादी में चली जाती है और उसी समय ग्रैंडमदर जो है वो काशी यात्रा की नेक्स्ट एपिसोड को सुन नहीं पाती। When the granddaughter came back from the wedding, she found her grandmother visibly upset। तो जब ग्रैंडडॉटर शादी से वापस आती है तो देखती है कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा अपसेट है, उदास है। She shared her distress with her granddaughter about her inability to understand what was written in करमवीरा। उसके बाद ग्रैंड मदर उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो करमवीरा की कहानी को पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। उसने कोशिश की लेकिन उससे नहीं हुआ। She felt a strong desire to get educated so that she could read novel on her own। तो उन्होंने अपना ग्रेट डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बताया कि वो भी पढ़ना लिखना सीखना चाहती है ताकि वो इस नॉवेल को खुद से पढ़ सके। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सिमिलर है बट इनके आंसर थोड़े से अलग है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंज केम ओवर द ग्रैंडमदर व्हेन द ग्रैंडडॉटर वेंट टू अटेंड अ वेडिंग। तो जब ग्रैंडडॉटर शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गांव चली गई थी तो ग्रैंडमदर में क्या बदलाव आया। तो हमारा आंसर है, ड्यूरिंग हर ग्रैंडडॉटर्स एब्सेंस ग्रैंडमदर फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गेट एजुकेटेड। जब ग्रैंडडॉटर नहीं थी घर पे तो ग्रैंडमदर को बहुत ज़्यादा मन किया कि वो भी एक पढ़ी लिखी औरत होती। She felt that she was totally dependent on her granddaughter as she could not read the magazine करमवीरा। जब वो करमवीरा मैगज़ीन को नहीं पढ़ पाई तब उन्हें एहसास हुआ कि वो टोटली अपने ग्रैंडडॉटर पे ही डिपेंड करती है, वो खुद से नहीं पढ़ पा रही। She did not want to ask anyone to read to her as that would cause embarrassment। तो वो ये भी नहीं चाहती थी कि किसी को और पढ़ने को कह दे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील होता, शर्मिंदगी महसूस होती। Feeling totally helpless, she was invaded with an impulse to go to village and ask her granddaughter to read for her। फाइनली यहाँ तक उनके अंदर इतना ज़्यादा फीलिंग आ गया था कि वो चाहती थी कि उस गांव में चली जाए जहाँ उनकी ग्रैंडडॉटर शादी में गई है और वहाँ जाकर अपने ग्रैंडडॉटर को बोले कि तुम इस कहानी को पढ़ के मुझे सुनाओ। At this juncture, she realized that there was no point being well off if one cannot read। तो यहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सो शी डिसाइडेड टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट। तब वो डिसाइड करती है कि वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इमेजिन यू आर एन ओल्ड लेडी ऑफ द नॉवेल काशी यात्रा। You write a letter to your friend telling her why you gave your hard-earned money to the orphan girl। तो मान लीजिए कि आप उस नॉवेल काशी यात्रा की वो ओल्ड लेडी है और आपने जितना भी मेहनत से पैसा कमाया था उस पैसे को एक ऑर्फन गर्ल को दे दिया, एक अनाथ लड़की को दे दिया। अब इस बात को और उसके फीलिंग्स को बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखी। इसका आंसर है बेलगाम, कर्नाटका, मार्च 2 1998। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट एड्रेस डाल सकते हैं और फ्रेंड का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डियर कांता, आई नो यू आर वेरी एंग्री विथ मी बिकॉज आई हैव गिवन माई हार्ड अर्न सेविंग टू एन ऑर्फन गर्ल। तो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी मुझसे क्योंकि मैंने जितना भी मेहनत से पैसा कमाया था सब उस अनाथ लड़की को दे दिया। नॉनदलेस आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इम्पल्ड मी टू डू सो। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मुझे क्या प्रेरित किया ऐसा करने के लिए। यू नो आई एम एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वरा। आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो टू काशी, अ ग्रेट पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ हिंदूज़। तो तुम्हें पता होगा मैं बहुत ज़्यादा भगवान लॉर्ड विश्वेश्वरा की भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं उनसे मिलने और उनके दर्शन करने काशी जाना चाहती हूँ जो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। I strongly believe that going there and worshipping Lord Vishweswara is the ultimate way to achieve punya।
तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि अगर मैं लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन कर लूँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा पुण्य कमाऊँगी। आई वॉज सेविंग एवरी पेनी इन ऑर्डर टू गो देयर एंड पे माई ऑप्शंस टू द लॉर्ड। तो इस वजह से मैंने एक एक पैसे, एक एक पाई जोड़ कर जमा किए ताकि मैं लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन कर पाऊँ। Everything changed when I met an orphan girl who had fallen in love but had no money to get married. तब मेरी सारी चीज़ें चेंज हो गई जब मैं एक अनाथ लड़की से मिली जिसे एक प्यार हो गया था और उसके पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए। I decided to give away all my saving to her. तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं सेविंग्स है मैं उसे दे दूँगी। I realized that helping an orphan is far more sacred than worshipping Lord विश्वेश्वरा। तब मुझे एहसास हुआ कि एक अनाथ का हेल्प करने से ज़्यादा बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करने से भी बड़ा काम इस ऑर्फन लड़की की मदद करना था। I am perfectly at peace with myself after doing this। और ये काम करने के बाद, सारे पैसे ऑर्फन गर्ल को देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शांति में हूँ। Realization had drawn upon me that religion does not mean the performance of rituals। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, इनको करने से ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों की मदद करना, खासकर जो मदद के लायक है। रिलीजन इज़ टू मी सर्विस टू माई फेलो बीइंग्स। मेरे लिए धर्म का मतलब अपने जैसे लोगों की मदद करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इमेजिन यू आर द ग्रैंड डॉटर। आप मान लीजिए आप ग्रैंड डॉटर हैं। यू हैव बीन ओवरवेल्म्ड विथ फीलिंग ऑफ प्राइड दैट योर ग्रैंड मदर हैज़ बिकम लिटरेट। जब आपको पता चला कि आपकी ग्रैंड मदर अब पढ़ना लिखना सीख गई है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस बाय राइटिंग टू योर फ्रेंड। और इस खुशी को जाहिर करने के लिए और बताने के लिए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए। आंसर है बेलगाम, कर्नाटका, अप्रैल 25, 1998। डियर शालिनी। ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आई एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे एंड वुड लाइक टू शेयर माई हैप्पीनेस विथ यू। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी खुशी को तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। अ फ्यू डे बैक माई ग्रैंड मदर एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू लर्न द अल्फ़ाबेट। कुछ दिन पहले ही ग्रैंड मदर ने मुझे बताया कि उन्हें भी पढ़ना लिखना सीखना है, खासकर उन्हें कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना है। I was quite surprised to hear my 62-year-old grandmother talking to me about being literate। जब मैंने ये सुना, क्योंकि मेरी दादी की एज 62 ईयर्स है, बुढ़ापे में वो क्या ही सीखेगी, ये सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। I brushed aside the issue by talking it as jest। तो मैंने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया। She told me with assurance that she was ready to overcome any obstacle and would work hard। लेकिन मेरी दादी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को झेल लेगी और उससे आगे बढ़कर मेहनत करते हुए आगे सीखती जाएगी। शी कन्विंस्ड मी दैट देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग। और उन्होंने साथ ही साथ मुझे कन्विंस्ड किया कि पढ़ने लिखने के लिए कोई भी एज नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। तो मैंने दूसरे दिन से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। She proved to be an amazing student and showed her caliber in reading, writing and revising। तो उन्होंने मुझे प्रूव किया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है। उन्होंने पढ़ना, लिखना और रिवाइज करना बहुत ही जल्दी सीख लिया। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज इनक्रेडिबल। जिस तरह उन्होंने होमवर्क्स बनाए, जितने ज़्यादा होमवर्क बनाए वो बहुत ही मायने रखते हैं। On the day of दशहरा फेस्टिवल I bought her the novel काशी यात्रा। और दशहरा फेस्टिवल के दिन मैंने उनके लिए काशी यात्रा नामक नॉवल खरीदा। My grandmother called me to the पूजा place, made me sit down on a stool and gave me a gift of frock material। तो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पूजा के जगह पे बुलाया, एक स्टूल पे बिठाया और मुझे गिफ्ट में एक फ्रॉक दी। टू माई अटर सरप्राइज शी टच माई फीट। और सबसे ज़्यादा मुझे तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मेरे पैर छुए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स एंड आई फेल्ट रैदर ऑकवर्ड। बड़े कभी भी छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। शी टोल्ड मी
and she owes her gratitude me for teaching her so well and was therefore obliged to touch the feet of a teacher। तब वो मुझे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही है क्योंकि वो जो पैर छू रही है वो अपनी पोती के नहीं, वो एक टीचर की छू रही है क्योंकि उसने उसे बहुत अच्छे से सिखाया था। आई फेल्ट ओवरवेल्म विथ प्राइड, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गर्व हुआ अपनी दादी के ऊपर। माई ग्रैंड मदर हैज़ शोन एग्जाम्पलरी डिटर्मिनेशन एंड आई एम राइटली प्राउड ऑफ हर। मेरे ग्रैंड मदर ने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ उनके ऊपर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। यू आर द ग्रैंड मदर, हाउ डिड यू फील व्हेन योर ग्रैंड डॉटर गेव यू अ नॉवल टू रीड आफ्टर यू लर्न हाउ टू रीड, रिकॉर्ड योर फीलिंग्स इन योर डायरी। तो आप ग्रैंड मदर हैं, आपको कैसा फील हुआ जब आपकी ग्रैंड डॉटर ने आपको पढ़ने के लिए एक नॉवल दिया, जब आप पढ़ना सीख गए। अपनी फीलिंग्स को डायरी में रिकॉर्ड कीजिए। आंसर है 8 अगस्त 1998। इस डेट को, डे को और टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। टुडेज टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, आई हैव अ लास्ट लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट। आज मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया, मैंने कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया। माई जॉय नोज नो बाउंड, आज मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे ग्रैंड डॉटर के किए गए काम से। आई वॉज चॉक्ड विद इमोशन व्हेन शी गिफ्टेड मी अ कॉपी ऑफ काशी यात्रे, समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू रीड ऑन माई ऑन। तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था जब मेरी पोती ने मुझे एक काशी यात्रा की नॉवेल की कॉपी दी, क्योंकि मैं हमेशा से इसे खुद से पढ़ना चाहती थी। व्हाट टच मी डीपली इज़ नॉट द गिफ्ट बट हर लव फॉर मी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा टच किया वो गिफ्ट नहीं था बल्कि उसका प्यार था। आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न द फेवर डन बाय माई टीचर हु शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हेल्प ब्रिंग अबाउट दिस न्यू डे इन माई लाइफ व्हेन आई कैन एंजॉय रीडिंग अ बुक ऑन माई ओन। तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस चीज़ को कभी भी अपने टीचर को, मतलब अपने ग्रैंड डॉटर को वापस नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा उसने पेशेंस दिखाया और जिस तरह से उसने मेरी हेल्प की और मेरे लाइफ को एक नया दिन दिया, वो मैं भूल नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि मैं अब खुद से एक बुक को पढ़ सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द नरेटर राइट्स अ लेटर टू हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर हर एक्सपीरियंस शेयरिंग हर प्लान टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट एजुकेटिंग सीनियर सिटीजन। तो जो नरेटर है, यहाँ पे नरेटर है हमारी सुधा मूर्ति। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखती है और बताती है कि किस तरह से अपनी दादी को उसने इतनी एज में पढ़ना लिखना सिखाया और इसी चीज़ को आगे वो आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स को भी सिखाना चाहती है। तो यहाँ पे डेट, टाइम, प्लेस ये सब चेंज कर सकते हैं। डियर शांति, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे से होगी। एवा एंड आई आर फाइन हेयर। एवा यहाँ पे ग्रैंड मदर को बोलती थी सुधा मूर्ति, और आई यहाँ पे जो नरेटर है मतलब सुधा मूर्ति, ये दोनों कह रही हैं कि हम दो ठीक है। आई एम राइटिंग टू शेयर एन आइडिया विच आई हैव थॉट ऑफ आफ्टर सीइंग द प्लाइट ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो जब मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, उनकी हालत को देखा, तो मेरे मन में एक विचार आया। यू आर ऑलरेडी अवेयर हाउ शी टोल्ड मी अबाउट हर चाइल्डहुड एंड एक्सप्रेस एन अर्नेस्ट डिज़ायर टू रीड एंड राइट विच शी हैज़ फाइनली डन। तो तुम्हें याद ही होगा उन्होंने किस तरह से बचपन में मुझे बताया था अपने बारे में, और ये भी बताया कि उन्हें कितना ज़्यादा मन है पढ़ने और लिखने का। बाद में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। My mind has been preoccupied with the fact that there must be plenty of other senior citizens like her who are illiterate and helpless. तब से मेरे माइंड में ये बात घर कर गई कि कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे और साथ ही साथ हेल्पलेस होंगे, क्योंकि उनके पास शायद किसी को बताने की बात नहीं होगी। My Eva still had me to share her sense of dependency with, but there must be umpteen number of people who may not have such a privilege. तो एवा के पास मैं थी, उन्होंने मेरे साथ अपने प्रॉब्लम शेयर किए, मैंने उन्हें सिखाया,
लेकिन कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स हो गए जिनके पास कोई ना होगा और वो अपनी बात नहीं बता पाते होंगे। द वेरी कंसिडरेशन हैज़ मेड मी want to reach out to such people। ये बात मुझे उन लोगों तक पहुंचने में मदद करती है जिन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। I have decided that I will visit all the nearby schools and encourage students to take the initiative to bring literacy among the old। तो मैंने डिसाइड किया है कि आसपास के स्कूलों में जाऊंगी और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को इनकरेज करूंगी कि उनके पास आसपास जो बूढ़े लोग हैं, सिटीजन हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश की जाए, उन्हें लिटरेट करने की कोशिश की जाए। वी कैन जॉइंटली ओपन पार्ट टाइम स्कूल एंड इवन गिव प्राइवेट ट्यूशन्स टू सच पीपल। मैं साथ ही साथ उन बच्चों के साथ मिलकर एक स्कूल खोलूँगी, कई स्कूल खोले जाएंगे जिसमें प्राइवेट ट्यूशन्स दिए जाएंगे सीनियर सिटीजन्स को। आई एम कॉन्फिडेंट आई वुड बी सक्सेसफुल इन दिस एंडेवर विद द हेल्प ऑफ अदर चिल्ड्रन। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जंग में जीत जाऊंगी अदर बच्चों के साथ मिलकर। आई थिंक आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव मेड इनफ सेक्रीफाइस एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू रिपे। तो मुझे लगता है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। आई विल लेट यू नो ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन माई नेक्स्ट लेटर। मैं अगले लेटर में अपने प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगी। योर सिंसियरली सुधा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।